हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बैड डेट्स के बारे में, बैड डेट रिकवर क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं आपको कुछ 2 पॉइंट्स और समझाने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, द फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल होता है वो जो हम लोग ओनर बिजनेस में लगाता है पैसा। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो अपनी खुद के बिजनेस में लगाया जाए उसको बोलते हैं कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो जो हम लोग को, जो ओनर पैसा लगाया है उस पे हम लोग को कुछ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है, बट बिज़नेस का एक ट्रू प्रॉफिट निकल सके इसलिए हम लोग एक इंटरेस्ट को उसका काट के उसको अलग करते हैं, ताकि पता चले कि एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ कितना है बिज़नेस के लिए। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिज़नेस पर्पस के लिए एक लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हम लोग को ये पैसा देना पड़ रहा है उसको, जो हमारे एक पैसा लगाया है उसको एक कुछ अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमें। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग लॉस फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। बढ़ेगा तो डेबिट होगा एंड घटेगा तो क्रेडिट होगा। समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो ड्राइंग्स होता है, जो ड्राइंग मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो निकाला गया है बिजनेस से ओनर के ज़रिए अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसा अमाउंट होता है जो उस ओनर को पे करना पड़ता है उस ड्राइंग्स को निकालने के बदले। ये बिज़नेस के लिए एक गेन होता है, इसलिए इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। एंड जब बढ़ता है तब अपने उसको करते क्रेडिट, एंड घटता है तो कब करते उसे डेबिट। ठीक है, अब कुछ जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखा है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट जो बनाई हूँ मैं इसे प्लॉट कर देती हूँ, इसकी सीरियल नंबर, डेट, ये सब के साथ। सीरियल नंबर, particulars, ledger folio, amount debit and amount credit. Clear? अब हम लोग करें इसको एंट्री। The first is received ₹20,000 from Subhash which were written off as bad debt in previous year. ठीक है, सुभाष नाम का बंदा था जो हम लोग के लिए बैड डेट हो चुका था प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसे इस साल वो हमें पैसा दे दिया, मतलब पैसा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्टली में हमारे पास पैसा आया, इट मीन्स कैश आया। कैश का बैलेंस होता है डेबिट, और हम लोग इसको बढ़ रहा है तब क्या करेंगे? डेबिट। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, बैड डेट रिकवर हो गया है। बैड डेट एक हम लोग के लिए लॉस था जो अब मिल चुका है, एक तरह का गेन है जिसको हम लोग समझे थे कि ये अब मिलने वाला नहीं है। इट मीन्स बैड डेट रिकवर हम लोग के लिए गेन है। गेन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब बढ़ रहा है तब क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो हम लोग लिखेंगे उसको टू बैड डेट रिकवर अकाउंट 20,000। समझ में आया कि इसमें क्या किए हम लोग, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि पैसा आखिर आ किससे रहा है। प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। समझ में आया इसका एंट्री कि कैसे हम लोग क्या किए? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द नेक्स्ट इज सैलरीज ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। सैलरी किसी से आना था बट वो अभी आया नहीं है,
सॉरी, सैलरी हम लोग को किसी को पे करना था, बट एक्चुअली में अभी तक हम लोग उसको पे नहीं किए हैं। ड्यू है हमारा, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसे, मतलब इसको देना है बट अभी हम लोग नहीं दिए। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी का अकाउंट है ये, 50,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हम लोग के लिए एक क्रेडिटर के समान एक लाइबिलिटी है हम लोग के लिए, जो हम लोग को पे करना है। ठीक है, 50,000 और नरेशन आ जाएगा सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। क्लियर है इसका एंट्री कैसे हुआ? तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। The next is, out of the rent paid this year, 10,000 is related to next year. मतलब हम लोग रेंट पेड जो किए हैं इस साल, उसमें से 10,000 का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट साल के लिए है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है। इट मीन्स कि हम लोग इसको प्रीपेड ही पे कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कुछ अमाउंट्स होता है कि हाँ ये साल भी हम लोग को पता है कि इतना लगना है नेक्स्ट ईयर भी, तब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पास ऑलरेडी पैसा होता है तो हम लोग इन एडवांस पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आया? कितना हो गया ये? 10,000। क्लियर? एंड इसका हम लोग अब इस लिखेंगे कैसे? रेंट पेड इन एडवांस। क्लियर हुआ इसका एंट्री क्या होगा? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। The next is, provide 10% depreciation on furniture costing 50,000. फर्नीचर में हम लोग 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। फर्नीचर का प्राइस है 50,000। डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है जो एसेट्स में, जिसका वैल्यू दिन ब दिन उसका बाय यूज़ से या बाय वियर एंड टीयर से कम होते जाता है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है और वो उसी के अकाउंट से लेस होता है, क्योंकि एक्चुअली में तो हम लोग का ये कैश जा नहीं रहा, इसलिए। तो इसका क्या हो गया एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, दैट इज 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। क्लियर हुआ ये कैसे आया? और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। क्लियर? इसका एंट्री कैसे हुआ? चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड ₹10 लाख। 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल था जिसमें 12% हम लोग उस इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं। कैपिटल हम लोग के लिए एक तरह का एक पूंजी है जो बिज़नेस में लगाया गया है। अब उसके बदले में जो पूंजी लगाया गया है, ओनर हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब बिज़नेस से चार्ज करता है। तो ये एक तरह का लॉस है। लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, और हम लोग बढ़ेगा तब क्या करेंगे उसे? डेबिट। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 10 लाख का 12% इज 1,20,000। क्लियर हुआ? एंड अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। हम लोग ड्राइंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो ड्राइंग कंपनी, जो ओनर निकाला है पैसा फॉर प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़, उसके बदले में हम लोग बिजनेस चार्ज कर रहा है उन इंटरेस्ट, तो ये एक तरह का हम लोग के लिए प्रॉफिट है, तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बट डेबिट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट। कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज़। एंड इसका नरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। क्लियर हुआ कि ये सब एंट्रीज कैसे हुआ? आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब क्या होता है वो समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगे कि मुझे ये एंट्री नहीं समझ में आ रही है या फिर इसकी ट्रांजैक्शन डेबिट या क्रेडिट क्यों हुई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको वापस अच्छे से उसे समझा सकूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।